मंचस्थ हिंदू हृदय सम्राट हमारे श्री प्रवीण भाई तोगड़िया जी और अन्य समस्त गणमान्य जन एवं समुपस्थित अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर समस्त हिंदू युवा वर्ग एवं इस समाज को अपना मार्गदर्शन देने वाले प्रौढ़जन। भगवान ने बुद्धि प्रत्येक जीव को दी है, परंतु उस बुद्धि को प्रबुद्ध बनाने के लिए आवश्यकता होती है संस्कृति की और सभ्यता की। और उस संस्कृति सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति और सभ्यता है तो हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति हमें क्या सिखाती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वर्तमान समय में इस संस्कृति पर जो आपत्ति है, उस आपत्ति की रक्षा के लिए हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारा धर्म ही हमारी रक्षा करता है। जब यदि हम हमारे धर्म की रक्षा करें, कोई नहीं आने वाला हमारी रक्षा के लिए। हमें स्वयं उठ खड़े होकर समवेत रूप से एक साथ एक स्वर में खड़े होकर हर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक दल हिंदुओं के प्रति इतनी सहानुभूति नहीं रखता जितनी विधर्मियों की। हमारे राष्ट्र के जो प्रथम पुरुष, हम जिन्हें राष्ट्रपति की संज्ञा देते हैं, जब वह इस क्षेत्र में पधारते हैं तो उनके पास दरगाह में जाने का समय है, दरगाह में चादर चढ़ाने का समय है, परंतु 5 किलोमीटर आगे जाके पुष्कर तीर्थ में प्रणाम करने का समय नहीं। इस राष्ट्र को कौन विभाजित कर रहा है? हम क्या समझते नहीं? इन सभी के पास रोजा इफ्तार करने के लिए सभी नेता अपने घरों में पार्टियां देते हैं। अरे व्रत तो हम भी रखते हैं, नवरात्रे की उपवास हम भी रखते हैं। कभी आकर किसी ने हमारा व्रत खुलवाया? कोई आवश्यकता नहीं। रोजा इफ्तार कराइए। वैसे भी टुकड़े किनको डाले जाते हैं आप हम सभी समझते हैं। हमारे प्रवीण भाई ने एक बार कह दिया, उनको उनके नाम से कह दिया तो बवाल मच गया। जो हैदराबाद में हम सभी 80 करोड़ हिंदुओं को ललकारता है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं। हम धीर हैं क्योंकि हम संस्कारवान हैं। हम में सहन शक्ति है क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों से संस्कार प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो ये जो खड़ग है, इस खड़ग के द्वारा एक एक व्यक्ति को छिन्न करने की क्षमता रखते हैं हम। एक बात मैं कहना चाहूंगा उन विधर्मियों से, जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस राष्ट्र का अन्न खाते हैं, उस राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, क्योंकि भारतवर्ष में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। यदि वंदे मातरम कहने का सामर्थ्य नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं इस राष्ट्र में रहने की। हम बहुत हैं हमारे राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। क्या कहें हम कि हम जिस राष्ट्र में जिन भगवान के हम वंशज हैं, उन भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर आज हमें मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे राष्ट्र के लिए क्या होगा? परंतु योजनाएं तैयार हो रही हैं, चर्चाएं होती रहती हैं हमारी। समय आने पर सभी वस्तुएं स्पष्ट होगी और आने वाले निकट समय में भगवान श्री राम का वहां पर मंदिर स्थापित होगा और हम सभी जाकर वहां पर पूजा करेंगे।